इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक नए टैंक को इंट्रोड्यूस किया है। इस टैंक का नाम है जोरावर। जोरावर टैंक की खासियत है कि ये काफी हल्का टैंक है। इसे लद्दाख और हिमालय के एरिया में टफ कंडीशंस पर भी चला सकते हैं, जिससे कि चाइना के टाइप 15 टैंकों को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि इस टैंक का नाम जोरावर ही क्यों रखा गया, और क्या इसका लद्दाख और हिमालय के रीजन से कोई लेना देना है? तो देखिए, जोरावर असल में हमारे इतिहास का वो नाम है जिसे महारत हासिल थी बर्फ पर लड़ाई लड़ने में। उसके लिए लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों और हरी भरी जमीन में कोई फर्क नहीं था। कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के इस कमांडर के बारे में आज भी जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवानों को पढ़ाया जाता है। इस जनरल ने अपनी बहादुरी के दम पर तिब्बत को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। आज जब इंडियन आर्मी उनके नाम पर एक टैंक बना रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जोरावर सिंह के इतिहास को आपके सामने रखा जाए। तो जोरावर सिंह की बहादुरी की कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जोरावर सिंह का पूरा नाम था जोरावर सिंह कहलुरिया। 1786 में उनका जन्म हुआ था। आज अगर आप नॉर्थ इंडिया का मैप देखेंगे तो तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस से लगते भारत के बॉर्डर से लेकर अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर तक और फिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के इलाके तक का सारा एरिया कभी जनरल जोरावर सिंह के नाम हुआ करता था। जोरावर सिंह के बचपन के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने अपने घर की कलह के चलते गांव छोड़ दिया था और हरिद्वार चले गए थे। हरिद्वार में जोरावर सिंह की किस्मत पलट गई, क्योंकि यहां उनकी मुलाकात हुई राणा जसवंत सिंह से। राणा जसवंत सिंह ने तलवार और धनुष सिखाने में उनकी मदद की। यह वही टाइम था जब महाराजा रणजीत सिंह सिखों के सभी हिस्सों को मिलाकर सिख साम्राज्य की स्थापना में लगे हुए थे। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात होती है जोरावर सिंह से, और इस तरह साल 1800 में जोरावर सिंह रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए। फिर आता है साल 1817। ये उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा पड़ाव था। इस साल वो जम्मू के डोगरा राजाओं की सेना में शामिल हो गए। ये इलाका तब सिख साम्राज्य के पास ही हुआ करता था। तब जम्मू के राजा थे किशोर सिंह और उनके बेटे थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को जोरावर सिंह में काबिलियत दिखी तो उन्हें कश्मीर के ऊधमपुर में मौजूद भीमगढ़ किले का किलेदार बना दिया। इस तरह से जोरावर सिंह अपनी काबिलियत के दम पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच 1819 में कश्मीर में सिखों और अफगानों की भयानक लड़ाई हुई। इतिहास में इसे शोपियां की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में सिखों की जीत हुई और इसके कुछ ही साल बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा इलाका गुलाब सिंह को दे दिया। अब गुलाब सिंह के चहेते थे जोरावर सिंह, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें किश्तवाड़ के साथ साथ कई और जागीरों का गवर्नर बना दिया गया। इस तरह जोरावर सिंह डोगरा रियासत में राजा के बाद सबसे ताकतवर शख्स बन गए। यहां से जोरावर सिंह की जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जब वो डोगरा फौज की कमान संभालते हैं और अपने देश की सीमा को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अभियानों की शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत का पहला कदम था लद्दाख। साल था 1834। तब लद्दाख में बौद्धों का राज हुआ करता था। ये बौद्ध राजा तिब्बत के अधीन आते थे। लद्दाख की लोकेशन तब बहुत अहम थी। दरअसल तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान तक एक ट्रेड रूट जाता था। इस ट्रेड रूट के बीच में ही लद्दाख पड़ता था। लद्दाख पर कब्जे का मतलब था इस रास्ते से होने वाले ट्रेड पर कंट्रोल। इसीलिए इसे गुलाब सिंह जीतना चाहते थे। साल 1834 में हुआ ये कि लद्दाख के एक गवर्नर ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी और फिर गुलाब सिंह से उसने मदद मांगी। यह अच्छा मौका था जिसका फायदा उठाया जोरावर सिंह ने। फिर जोरावर सिंह अपनी 5000 की फौज के साथ पुरिग में लद्दाख की सेना से भिड़ गए। पुरिग को आज हम कारगिल के नाम से जानते हैं। खैर, युद्ध में डोगराओं की जीत हुई और इस तरह लद्दाख डोगरा शासन और सिख साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया। हालांकि इसके बाद लद्दाख में गुलाब सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इससे गुस्सा होकर जोरावर सिंह ने फिर से लद्दाख पर हमला किया और उसे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में मिला लिया। जो लद्दाख का राजा था, जिसे ग्यालपो कहा जाता था, उसे एक छोटे से गांव का जागीरदार बनाकर छोड़ दिया गया। लद्दाख पर जीत ने जोरावर सिंह का कद बढ़ा दिया था, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। 1840 में उन्होंने काराकोरम की पहाड़ियों को पार किया और बाल्टिस्तान की ओर कूच कर दिया। बाल्टिस्तान में भी लद्दाख की तरह एक बगावत चल रही थी। यहाँ पर मोहम्मद शाह नाम के राजकुमार ने अपने पिता यानी बाल्टिस्तान के राजा अहमद शाह के खिलाफ बगावत कर दी थी और जोरावर सिंह ने उसकी मदद करने के लिए बाल्टिस्तान पर हमला कर दिया।
हालांकि इस लड़ाई में जोरावर सिंह की सेना बर्फ में फंस गई और फिर अहमद शाह की फौज ने उन्हें घेर कर मार डाला। इस सेना को निधान सिंह लीड कर रहे थे। 5000 की उस सेना में से कोई भी बच नहीं पाया था। उधर जोरावर सिंह भी अपनी टुकड़ी के साथ 1 महीने तक ठंड में फंसे रहे, लेकिन फिर उनके एक अफसर ने रास्ता ढूंढ निकाला और फिर जोरावर सिंह अपनी सेना सहित स्कर्दू के किले तक पहुंचे। इस किले में ही अहमद शाह ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। फिर कई दिनों तक किले की घेराबंदी के बाद किले पर चढ़ाई करके जोरावर सिंह की सेना ने अहमद शाह को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह बाल्टिस्तान भी डोगरा राजाओं के शासन के अधीन आ गया। लद्दाख और बाल्टिस्तान के बाद जोरावर की नजर थी अब तिब्बत पर। दरअसल महाराजा गुलाब सिंह अपने राज्य की सीमाओं को ईस्ट की तरफ फैलाना चाहते थे। फिर मई 1841 में जोरावर सिंह 5000 की सेना लेकर तिब्बत में दाखिल हुए। जोरावर सिंह की सेना ने तिब्बत के पूरे वेस्टर्न हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। यही नहीं, उन्होंने आगे बढ़ते हुए तालाकोट के किले को भी जीत लिया। यह किला समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई पर पड़ता था। इस तरह जोरावर सिंह ने तिब्बत को जीतकर गुलाब सिंह की झोली में डाल दिया। तिब्बत पर कब्जे के बाद जोरावर सिंह को वापस जाना था। ये दिसंबर का महीना था और भयंकर बर्फबारी से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसे में जोरावर सिंह ने कुछ दिन इंतजार करने की सोची, लेकिन इसी बीच तिब्बत की एक फौज ने जोरावर सिंह के ठिकाने पर हमला कर दिया। इस हमले में जोरावर सिंह की फौज दुश्मनों से बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन भयंकर सर्दी की वजह से उनके कई सैनिक मारे गए। लेकिन फिर भी जोरावर सिंह ने मैदान नहीं छोड़ा। 12 दिसंबर 1841 की तारीख को जोरावर सिंह जब लड़ाई लड़ रहे थे, तभी एक गोली आकर उनके दाएं कंधे पर लगी। इसके बाद मौका देखकर एक तिब्बती कमांडर ने उन पर भाले से वार कर दिया। इस वार के चलते वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जोरावर सिंह का पराक्रम देख के दुश्मन ने भी उनको पूरा सम्मान दिया। तिब्बतियों ने ताकलाकोट में उनकी एक समाधि बनाई और उनके नाम पर एक स्मारक भी बनवाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जोरावर सिंह की, जिन्होंने पूरी जिंदगी पहाड़ों पर लड़ाई लड़ी और लद्दाख हो या बाल्टिस्तान या फिर तिब्बत, सबको हराया और झुकने पर मजबूर कर दिया। उनकी इसी वीरता पर, उनके नाम पर इंडियन आर्मी ने अपने टैंक का नाम जोरावर रखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरावर सिंह की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।